आज पीरियोडिक टेबल का लेक्चर नंबर 3 और टॉपिक होगा डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। इसमें हम लोग पीरियोडिक टेबल में काम आने वाले कई सारे लॉज के बारे में पढ़ेंगे और उनके डिमेरिट्स और मेरिट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है लॉ ऑफ ट्राइड्स और इट इज गिवन बाय डोवर्नियर। इसको हम डोवर्नियर लॉ ऑफ ट्राइड भी बोलते हैं। क्या बोलता है डोवर्नियर लॉ? ये बोलता है कि जब हम किसी ग्रुप के 3 एलिमेंट को लेते हैं तो जो मिडिल एलिमेंट का एटॉमिक वेट है वो फर्स्ट और थर्ड के एवरेज एटॉमिक वेट के बराबर होगी। जो मिडिल एलिमेंट की प्रॉपर्टीज होगी वो फर्स्ट और थर्ड के एवरेज होगी। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास है लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, तीनों एक ही ग्रुप के मेंबर है। लिथियम का एटॉमिक वेट है 7, सोडियम का एटॉमिक वेट है 23 और पोटेशियम का एटॉमिक वेट है 39। अब अगर हमने डोवर्नियर लॉ अप्लाई करना है तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट का एवरेज निकालेंगे। तो 7 + 39/2 = 46/2, देन हमारा आंसर होगा 23। देखिए जो 23 है वो किसका एटॉमिक वेट है? सोडियम का, कि फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट का जो एवरेज एटॉमिक वेट है वो मिडिल एलिमेंट के एटॉमिक वेट के बराबर होगा। ठीक। दूसरा एग्जांपल, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। क्लोरीन का जो एटॉमिक वेट है वो है 30.55, ब्रोमीन का एटॉमिक वेट है 80 और आयोडीन का एटॉमिक वेट है 127। अगर हम जो है फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट को ले और उसका एवरेज एटॉमिक वेट निकालें 127/2 तो हमारे पास ये आ जाएगा 81.25, लगभग ब्रोमीन के एटॉमिक वेट के बराबर। ठीक है, तो यही डोवर्नियर लॉ बोलता है। डोवर्नियर लॉ का एक इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक क्या है कि ये कुछ ही एलिमेंट के लिए एप्लीकेबल होता है, सारे एलिमेंट इसमें खरे नहीं उतरते हैं। दूसरा लॉ हमारे पास है लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, या हम बोल सकते हैं इसको न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। ये लॉ ये बोलता है कि जब हम एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग अरेंज करते हैं तो एवरी 8th एलिमेंट, हर 8वां एलिमेंट अपने फर्स्ट एलिमेंट के सिमिलर प्रॉपर्टी शो करता है, यानी 8वां और पहला एक दूसरे के बराबर होंगे प्रॉपर्टीज। फॉर एग्जांपल देखिए हमारे पास है लिथियम, देन उसके बाद है बेरिलियम, देन उसके बाद है बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। तो इसको मैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, अब ये 7th एलिमेंट है। अब बच्चों जो 8th एलिमेंट लिखूंगा वो फर्स्ट के नीचे लिखूंगा, जस्ट ये नीचे सोडियम, देखो ये इसके लिए 8th एलिमेंट हो गया। तो सोडियम और लिथियम की जो प्रॉपर्टी होती है वो लगभग मैच करती है, तो दोनों मेटेलिक है, दोनों एस ब्लॉक के एलिमेंट है। क्लियर? अच्छा, सोडियम के बाद लिखते हैं मैग्नीशियम। तो बेरिलियम के लिए मैग्नीशियम 8th एलिमेंट हो गया, तो बेरिलियम और मैग्नीशियम की काफी प्रॉपर्टी मैच करती है। उसी तरह हम बात करते हैं एल्युमिनियम, तो बोरॉन और एल्युमिनियम की प्रॉपर्टी मैच करती है। उसी तरह हो गया सिलिकॉन, कार्बन और सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन। तो देखिए फ्लोरीन के लिए 8th एलिमेंट कौन सा है? क्लोरीन है। फ्लोरीन और क्लोरीन जो है 17 ग्रुप के एलिमेंट है, दोनों की बहुत सारी प्रॉपर्टी मैच करती है। और उसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं पोटेशियम, देन उसके बाद कैल्शियम। तो इस तरह आप देखेंगे कि हर फर्स्ट एलिमेंट अपने एलिमेंट के साथ सिमिलर प्रॉपर्टी शो करता है। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ ऑक्टेव। लेकिन बच्चों इसके भी कुछ डिमेरिट्स हैं कि ये एप्लीकेबल होता है अप टू कैल्शियम, यानी हैवी एलिमेंट के लिए ये एप्लीकेबल नहीं होता है, केवल कैल्शियम तक ही एप्लीकेबल होता है। क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास है मेंडलीक पीरियोडिक लॉ। बच्चों जो आज हमारे पास पीरियोडिक टेबल है, जो एडवांस पीरियोडिक टेबल है, या हम बोल सकते हैं उसको लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है, वो कहीं ना कहीं मेंडलीक पीरियोडिक टेबल से ही ओरिजिनेट हुई है। तो पीरियोडिक टेबल को बनाने का मेन कंट्रीब्यूशन जाता है मेंडलीव को। तो आइए देखते हैं ये लॉ क्या बोलता है। द लॉ स्टेट दैट द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग अरेंज करते हैं तो उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी एक रेगुलर इंटरवल के बाद रिपीट होती है। क्लियर हो गया?
कि एलिमेंट्स आर अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट, देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर रिपीटेड एट ए सर्टेन रेगुलर इंटरवल। तो यही है हमारे पास मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। और एक चीज ध्यान रखना बच्चों, उस समय एटॉमिक वेट की बात हो रही थी, नॉट एटॉमिक नंबर, इसलिए जो मेंडलीव पीरियोडिक लॉ है वो एटॉमिक वेट पे डिपेंड है। क्लियर? मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल आप देखोगे तो उसमें कुछ वर्ड्स आते हैं जैसे पीरियोडिक। तो पीरियोडिक का मतलब होता है बच्चों कि जब कुछ रेगुलर इंटरवल के बाद प्रॉपर्टीज रिपीट होती है तो उसको हम बोलते हैं पीरियोडिक। तो पीरियोडिक फंक्शन देखो यहां पे आए पीरियोडिक फंक्शन, यानी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी रिपीट। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्रुप। तो ग्रुप का मतलब जो है कुछ इस तरह के वर्टिकल कॉलम, इनको हम बोलते हैं ग्रुप, फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तरह ग्रुप हो जाएगा। और पीरियड का मतलब होता है बच्चों हॉरिजॉन्टल लाइन, इस तरह। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल रॉ हमारे पास पीरियड हो गया, वर्टिकल कॉलम हमारे पास ग्रुप हो गया, और पीरियोडिक का मतलब होता है सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी रिपीट होती है आफ्टर सर्टेन इंटरवल। क्लियर? जब मेंडलीव ने अपनी पीरियोडिक टेबल बनाई तो उस समय केवल 63 एलिमेंट थे, जबकि आज हमारे पास 118 एलिमेंट है। क्लियर? और उस समय मेंडलीव जो है एटॉमिक नंबर को नहीं जानता था, केवल एटॉमिक मास उस समय मालूम था। अब बच्चों देखो, यह है हमारे पास मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल जो 1872 में पब्लिश हुई थी, और ये हमारी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उससे थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन इसी का एडवांस रूप ही मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। क्लियर? तो देखो, जो इस तरफ आपको लाइन दिख रही है, दीज आर कॉल्ड सीरीज। तो उस समय इनको पीरियड ना बोल के सीरीज बोला जाता था। तो टोटल मेंडलीव के पास उस समय 12 सीरीज थी, और टोटल उसने 63 एलिमेंट्स को इन टेबल में अरेंज किया था। और किसके बेसिस पे अरेंज किया था? एटॉमिक मास के बेसिस। क्लियर? और इस तरह जो है, ये इस तरह जो लाइन आपको दिख रही है 1 2 3, ये कॉलम है। टोटल जो है इन कॉलम को उन्होंने बोला था ग्रुप्स, और टोटल हमारे पास उस समय 8 ग्रुप थे। तो ये एक टिपिकल मेंडलीव पीरियोडिक टेबल है जो कि आज की पीरियोडिक टेबल से काफी अलग है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट हमारे पास है सिग्निफिकेंस ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के क्या फायदे हैं? पहला है बच्चों सिस्टमिक स्टडी ऑफ एलिमेंट, यानी अगर हम एक एलिमेंट की स्टडी कर लेते हैं तो कई सारे एलिमेंट की स्टडी अपने आप हो जाएगी, उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी हमें अपने आप मालूम चल जाएगी। फॉर एग्जांपल, अगर मैं लिथियम, सोडियम और पोटेशियम की बात करूं तो तीनों एक ही ग्रुप के मेंबर है। अगर मुझे लिथियम की प्रॉपर्टी मालूम चल जाती है, लिथियम की केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में मालूम चल जाता है, तो सोडियम और पोटेशियम की प्रॉपर्टी भी मुझे मालूम चल जाएगी, क्योंकि एक ही ग्रुप के सारे मेंबर की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी मोस्ट ऑफ सेम होती है। तो इसका फायदा यहां पर। दूसरा हमारे पास है प्रिडिक्शन ऑफ द न्यू एलिमेंट्स। प्रिडिक्शन का मतलब भविष्यवाणी। तो जब मेंडलीव ने अपनी पीरियोडिक टेबल बनाई थी तो उसने पीरियोडिक टेबल में कुछ गैप छोड़ दिए थे, और उसने बोला था कि इन गैप में भविष्य में कोई एलिमेंट आ सकता है, लेकिन अभी वो एलिमेंट नहीं है। तो बच्चों 2 एलिमेंट की उसने भविष्यवाणी की थी, और उनके नाम उसने पहले रखे थे। एक उसने नाम रखा था एका एल्युमिनियम, और दूसरा उसने नाम बोला एका सिलिकॉन। तो एल्यूमिनियम के नीचे जस्ट ये गैप था, तो उसने उस एलिमेंट का नाम दिया एका एल्यूमिनियम, और सिलिकॉन के नीचे भी जस्ट उसने जो है एक गैप बनाया, उसका नाम उसने रखा एका सिलिकॉन। और उन दोनों की प्रॉपर्टी उसने एक्सप्लेन की थी कि आने वाले भविष्य में जो है ये जो एलिमेंट होंगे इस तरह की प्रॉपर्टी शो करेगी। बाद में जब खोजें हुई तो एल्यूमिनियम के जस्ट नीचे जो एलिमेंट आया वो हुआ गैलियम, और एका सिलिकॉन के नीचे जो एलिमेंट आया वो है जर्मेनियम। तो गैलियम और जर्मेनियम की जो प्रॉपर्टी मेंडलीव ने डिस्क्राइब की थी लगभग वही प्रॉपर्टी इनकी थी। तो क्लियर हो गया? तो इस तरह ये न्यू एलिमेंट की खोज में हेल्प करता है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है करेक्शन ऑफ डाउटफुल एटॉमिक वेट। फॉर एग्जांपल हमारे पास है बेरिलियम। तो जब बेरिलियम डिस्कवर हुआ था तो उस समय उसका एटॉमिक वेट माना गया था 13.5। तो 13.5 एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग इसको किसके बीच में आना चाहिए था? कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में।
क्योंकि कार्बन का एटॉमिक वेट 12 है और नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट 14 है, तो कहीं ना कहीं बेरिलियम यहाँ पे आना चाहिए। लेकिन बच्चों कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में कोई गैप है नहीं, इसका मतलब जो है बेरिलियम का जो एटॉमिक वेट है वो 13.5 नहीं है, ये गलत एटॉमिक वेट है। तो बाद में जो है इसके एटॉमिक वेट को करेक्ट किया गया और इसके एटॉमिक वेट को माना गया 9 और इसकी वैलेंसी मानी गई 2। और बाद में इसको कहां पे जगह मिली, देखो लिथियम और बोरॉन के बीच में एक एलिमेंट आया बेरिलियम, क्योंकि लिथियम का एटॉमिक वेट 7 है और बोरॉन का एटॉमिक वेट है 11। तो बेरिलियम का एटॉमिक वेट है 9, तो ये बिल्कुल फिट बैठता है लिथियम और बोरॉन के बीच में। क्लियर हो गया? तो इस तरह से मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के 3 इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस। अब बात करते हैं कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के ड्रॉबैक क्या है। कुछ ड्रॉबैक भी थे। नंबर 1 ड्रॉबैक इंपॉर्टेंट है कि पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। तो बच्चों हाइड्रोजन की कोई एक फिक्स पोजीशन नहीं है, वैसे हाइड्रोजन को एस ब्लॉक में रखा गया है, लेकिन हाइड्रोजन जो है एक तो गैस है, जबकि एस ब्लॉक के सारे एलिमेंट जो है मेटल है। दूसरा, हाइड्रोजन के लास्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है, मेटल के ऑर्बिट में भी लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन है, लेकिन बच्चों हाइड्रोजन जो है एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, जबकि जितने भी मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। तो हाइड्रोजन की सिमिलर प्रॉपर्टी जो है 17 ग्रुप यानी हैलोजन से भी काफी मैच करती है, तो इसीलिए हाइड्रोजन को एक फिक्स पोजीशन नहीं दी गई है, तो इसकी पोजीशन को हम एनोमलस एलिमेंट बोल सकते हैं। क्लियर? दूसरा है एनोमलस पेयर ऑफ एलिमेंट्स। एनोमलस पेयर का मतलब होता है डिस्प्यूटेड पेयर ऑफ एलिमेंट्स। जब मेंडलीव ने अपनी पीरियोडिक टेबल बनाई तो इंक्रीजिंग एटॉमिक अकॉर्डिंग एलिमेंट को अरेंज किया, यानी जिस एलिमेंट का एटॉमिक वेट कम है उसको पहले और जिस एलिमेंट का एटॉमिक वेट ज्यादा है उसको बाद में रखा, लेकिन कुछ इसमें गड़बड़ हो गई। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास है आर्गन एंड पोटेशियम। आर्गन एंड पोटेशियम, आर्गन पहले है, पोटेशियम बाद में है। आर्गन का एटॉमिक वेट है 39.9 और पोटेशियम का एटॉमिक वेट है 39.1। देखिए पोटेशियम कम एटॉमिक वेट वाला है, तो ये पहले आना चाहिए था, आर्गन बाद में आना चाहिए था, लेकिन मेंडलीव से ये गलती हो। दूसरा हमारे पास है निकल एंड कोबाल्ट। देखो कोबाल्ट एंड निकल, कोबाल्ट का जो एटॉमिक वेट है वो है 58.9 और निकल का जो एटॉमिक वेट है वो 58.7 है। देखो निकल बाद में रखा गया है जबकि उसका एटॉमिक वेट कोबाल्ट से कम है, ये भी गलती हो गई। और तीसरा है बच्चों टेलुरियम एंड आयोडीन। तो आयोडीन का एटॉमिक वेट है 126.9 और टेलुरियम का एटॉमिक वेट है 127.6। आयोडीन बाद में रखा, टेलुरियम पहले रखा गया है, जबकि टेलुरियम का एटॉमिक वेट आयोडीन से ज्यादा है, तो यानी इन एटम को जस्टिफाई करना मेंडलीव के लिए मुश्किल है। क्लियर? थर्ड हम बात करते हैं पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। आइसोटोप्स का मतलब होता है बच्चों जिन एलिमेंट का एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन एटॉमिक मास अलग अलग होता है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, 1H1, 1H2 एंड 1H3। तो अगर एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो हाइड्रोजन को भी अलग अलग जगह मिलनी चाहिए थी, ठीक है, लेकिन जो है आइसोटोप्स की कोई जगह मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में रखी नहीं गई है, तो ये भी एक इसका ड्रॉबैक है। फोर्थ नंबर की बात करें कि पोजीशन ऑफ एलिमेंट ऑफ 8th ग्रुप। तो बच्चों जो 8th ग्रुप है उसमें जो है कई सारे एलिमेंट बिना किसी प्रॉपर्टी के, बिना किसी अरेंजमेंट के रखे गए हैं, तो वो भी एक तरह की क्या है, गलती हुई। और लास्ट में हम बात करते हैं पोजीशन ऑफ लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स। ठीक है, जैसे आपने मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में देखा होगा थोरियम और यूरेनियम, थोरियम और यूरेनियम जो है एक्टिनाइड्स है, तो एक्टिनाइड्स और लेंथेनाइड्स के लिए कोई फिक्स पोजीशन नहीं रखी गई है, जबकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो है थोरियम और यूरेनियम जो है अलग टेबल में रखे गए हैं बॉटम पे। तो ये मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के कुछ डिफेक्ट्स। क्लियर? अब सबसे इंपॉर्टेंट आता है बच्चों मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ और मेंडलीव पीरियोडिक लॉ में केवल 2 वर्ड का डिफरेंस है। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ जो है एटॉमिक नंबर पे बेस्ड है, ध्यान रखना, एटॉमिक नंबर पे बेस्ड है, जबकि मेंडलीव पीरियोडिक लॉ किस पे बेस्ड है, एटॉमिक मास पे बेस्ड है। तो ये लॉ ये बोलता है कि द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। बस ये वर्ड आपको याद रखना है। मेंडलीव में एटॉमिक मास था, यानी
जब हम एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग अरेंज करते हैं तो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी एक इंटरवल के बाद रिपीट होती है। इट इज कॉल्ड मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। और बच्चों, एटॉमिक मास को रिप्लेस करके एटॉमिक नंबर आ गया है, ऐसा क्यों? देखिए, अगर मैं एटॉमिक मास की बात करूं तो एटॉमिक मास का मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन, और अगर मैं एटॉमिक नंबर की बात करूं तो एटॉमिक नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये तो हुआ। तो बच्चों, जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही हिस्सा लेते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कभी भी चेंज नहीं होते हैं। तो अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज होते हैं तो उसकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी भी चेंज होती है। इसीलिए जो है एटॉमिक नंबर एक ज्यादा सिग्निफिकेंट वैल्यू है बजाय एटॉमिक मास के। तो जो नई पीरियोडिक टेबल है, जो आप पीरियोडिक टेबल देखते हैं, जो मैंने आपको बताई थी पिछले लेक्चर में, वो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है और वो एटॉमिक नंबर पे बेस्ड है। तो मेंडलीव की जितनी भी गलतियां थी वो एटॉमिक नंबर के आने से सारी ठीक हो गई है। क्लियर? आपने देखा होगा कि मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में तीन चीजें हैं, जैसे मैंने अभी डिस्कस किया। पीरियोडिक का मतलब होता है फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी एक इंटरवल के बाद रिपीट होती है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में इस तरह के कुछ कॉलम हैं और इस तरह के कुछ रॉज हैं, इनको हम बोलते हैं पीरियड। और ये टोटल बच्चों 7 है, और जो खड़ी वाली लाइन है बोलते हैं ग्रुप, और ये टोटल कितनी है? 18 है। अभी हमारे पास टोटल कितने एलिमेंट है? 118 एलिमेंट है जिनको हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में अरेंज करते हैं, और सारे के सारे अपने एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग अरेंज है। तो ये था हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।